बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफ़र करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफ़र है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़ुबान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामलात की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीयत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल वाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म
जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफी में ये बेज़मीर जज बराबर के मुजरिम हैं। इमरान खान साहब ने जब से वो जेल गए हैं, पहली मरतबा उन्होंने आसिम मुनीर साहब पे कुछ इल्ज़ामात अब बराह रास्त लगाए और उन्होंने कहा कि ये आसिम मुनीर साहब ने किया है। इससे पहले इमरान खान साहब जब भी बात करते थे तो वो गोल बात करते थे, वो एक मार्जिन रखते थे, लेकिन अब उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए वो मार्जिन ख़त्म किया। कुछ अर्सा पहले उन्होंने मार्शल लॉ, आसिम लॉ, इन चीज़ों का जिक्र शुरू किया था। अब 4 चीज़ें उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कही हैं इमरान खान साहब ने और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि ये आसिम मुनीर साहब ने किया। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि जी इनको 10 साल इक़्तिदार की ख्वाहिश है और उसके लिए मिसाल दी कि जैसे ये ख्वाहिश थी याया खान को, वैसे ही आसिम मुनीर साहब को भी है। तो एक तो इमरान खान साहब ने ये बात डायरेक्टली कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 9 मई है उसका उन्होंने पूरा इल्ज़ाम आसिम मुनीर साहब पे डाला। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे डालती है, ऐसे ही इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जी आसिम मुनीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आसिम मुनीर साहब ने खुद करवाया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए करवाया। अंग्रेज़ी में भी उनके ट्वीट आ चुके हैं। नंबर 3, मैंडेट चोरी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डाल दी है कि मैंडेट चोरी किया गया और उसके पीछे भी यही है। तो ये भी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली एक इल्ज़ाम। और चौथा जो है, और ये तीनों चीज़ें इल्ज़ाम क्या है, सारी दुनिया हकीकत जानती है। बाज़ लोग बोल नहीं सकते, बाज़ लोग बात कर नहीं सकते, लेकिन हकीकत तो सारे ही जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया इमरान खान साहब के साथ, और उसमें जो पेश हैं वो आर्मी चीफ ही हैं, उन्हीं के फैसले चलते हैं। नंबर 4 जो है, फौज को ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये इमरान खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फौज के कंधे को इस्तेमाल किया जाता है ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए, और ये याया खान ने भी किया था। तो इमरान खान साहब ने वो एग्जाम्पल्स कोट की हैं और उनके ट्वीट के अंदर ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सिंपल करके उन्होंने सामने रख दी। तो ये पहली बार इमरान खान साहब इतना क्लियरली आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो क्या इमरान खान साहब जेल से एक फाइनल राउंड शुरू कर चुके हैं? ना सिर्फ आसिम मुनीर को वादे पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी एक लेटर लिखा, जो वो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान लेकर निकली, और उन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएं और जाकर वो लेटर चीफ जस्टिस के हवाले करें। लेकिन वहाँ इंतजामिया ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, जब तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस से इजाज़त नहीं मिलती आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का खत है, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी एक साइला है, साहिल है, तो वो अगर चीफ जस्टिस के पास जाना चाहें तो आप जाने दें, वो खत देना उन्होंने। तो इस पर उन्हें रोक दिया गया। लेकिन खत मैं आपको बता देता हूँ, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन है जो याया अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने खत लिखा। खत ये है, मैं आपको सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले से लिख रहा हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेरे और मेरी अहलिया के लिए बंद हैं। 772 दिनों से जायद एक 9x11 के पिंजरे नमा सेल में ज़बरदस्ती की खामोशी, तन्हाई और दुनिया से कटाव के कैद खाने में मैं मुसलसल तन्हाई की कैद का सामना कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ 300 से जायद बेसरोपा, झूठे और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात खोले गए हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो मुझ पर, मेरे ख़ानदान और दुनिया भर में मेरे हामियों पर ढाया जा रहा है।